इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड टू अपडेट द ओल्ड टैक्स ट्रीटी। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था 1992 में। नाउ ये जो एग्रीमेंट है इसको अपडेट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर फ़िलहाल बात किया है। एक है डिविडेंड की, टैक्स ऑन डिविडेंड कैसे लगेगा। दूसरा है टैक्स ऑन कैपिटल गेन। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के ऊपर इन्होंने बात की है। एंड लास्टली दे हैव टॉक्ड अबाउट टैक्स ऑन सर्विसेज की टेक्निकल नो हाउ जो सर्विस है उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, क्या नेचर ऑफ सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। तो फिलहाल फर्स्ट हम बात करेंगे टैक्स ऑन डिविडेंड पे। तो यहाँ पे हम इसको बिग इन्वेस्टर और स्मॉल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो जो बिग इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने कम से कम मोर देन 10% होल्ड किया है कोई कंपनी में, उनको आज तक 10% पे टैक्स लगता था एंड अभी उनको 5% पे टैक्स लगेगा। मतलब अगर कोई फ्रांस इन्वेस्टर है, बिग इन्वेस्टर, ठीक है, फ्रांस का जो बिग इन्वेस्टर है हु इज़ होल्डिंग मोर देन 10%, उन्होंने समझो 100 रुपीज़ डिविडेंड अर्न किया, तो उसमें से अभी उन लोग 5 रुपीज़ इंडिया को टैक्स पे करेंगे, 95 रुपीज़ उन लोग फ्रांस में लेकर जाएंगे। वैसे ही अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है हु इज़ होल्डिंग लेस देन 10%, तो एग्जिस्टिंग तक अभी तक उन लोग 10% पे करते थे, अभी उन लोग का 15% पे हो गया। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया और बिग इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट डिक्रीज़ हो गया है। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स के केस में अगर 100 रुपीज़ डिविडेंड अर्न किया है तो दे विल बी पेइंग 15 रुपीज़ इन इंडिया एंड 85 रुपीज़ जो है दे विल बी टेकिंग टू फ्रांस। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, फ्रांस में चला गया। और अभी हम बात करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन के ऊपर। तो टैक्स ऑन कैपिटल गेन को हम लोग ये पर्सपेक्टिव से, एग्जिस्टिंग लॉ और न्यू लॉ के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे। तो एग्जिस्टिंग लॉ यूज्ड टू से कि आप जो कैपिटल गेन का टैक्स है ये सिर्फ बिग इन्वेस्टर से ही लो और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको आप कैपिटल गेन पे टैक्स लगाना ही मत। मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स को पूरी छूट दी गई थी कि आपको जब बेचना है बेचो, जब बाय करना है बाय करो। मतलब सेल पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई ना, मतलब टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे थे। बट अभी न्यू लॉ बोल रहा है कि वेदर इट बी अ बिग इन्वेस्टर और अ स्मॉल इन्वेस्टर, हम सब पे ऑन ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इफ़ इन केस हम इस तरीके से बात करें कि न्यू लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को हम बोल सकते हैं कि दे आर एट अ विन लॉ सिचुएशन, क्योंकि उनका कैपिटल गेन जो पहले टैक्स होता ही नहीं था वो अभी टैक्स होने लगेगा। बट व्हेन इट कम टू बिग इन्वेस्टर्स दे आर इन अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि उनको बिग कैपिटल गेन में तो इनको फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, कैपिटल गेन वॉज एनीवे पहले से ही टैक्स लगता था इनको। पर अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड पे उनका रेट कम हो गया है, तो इसके लिए इनके लिए ये विन विन सिचुएशन हो गया है फॉर बिग इन्वेस्टर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो उनका रेट जो है डिविडेंड पे वो भी इंक्रीज हो गया। और अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में भी टैक्स ले रहे हैं, तो किधर ना किधर ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए विन लॉ सिचुएशन हो गया। टॉकिंग अबाउट मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में मैं बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में और डेली लाइफ के थ्रू इसे कनेक्ट करके बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो रिसेंटली मैं ऑटो से जा रही थी, दैट वाज अ शेयरिंग ऑटो। तो शेयरिंग ऑटो में ऐसा हुआ कि जो एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने वो ऑटो वाले से बात किया कि मैं सिर्फ 20 रुपये ही दूँगी, पर मैंने वो बात नहीं किया बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू गिव 30 रुपीज़ एंड उसमें कोई नेगोशिएशन था ही नहीं कि मैं कोई ऑटो वाले से स्पेसिफिकली बात करूं कि मैं 30 रुपये नहीं 20 रुपये देना चाहूँगी। तो मैं तो पहले आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सैट इन दी ऑटो एंड देन ये आंटी आती है, आंटी आके बैठी वो ऑटो में आफ्टर नेगोशिएटिंग विद हर, मतलब नेगोशिएटिंग विद हिम, एंड इन्होंने सिर्फ 20 रुपीज़ दिया। तो फिर मैंने भी ऑटो वाले को बोला कि अरे फिर मैं भी 20 रुपये ही देती हूँ ना। तो ऐसे केस में उन्होंने फिर मतलब ऑटो वाले ने बोला कि नहीं इन लोग, मतलब दे बेसिकली उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस और पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज बाकी सब चीज़ें बोलने लग गए। तो मतलब मैंने 30 रुपीज़ ही दी, मैंने 30 रुपीज़ ही दिया, बट वो आंटी ने 20 रुपीज़ दिया फॉर द सेम डिस्टेंस जस्ट बिकॉज शी नेगोशिएटेड बेटर विद मी। बट मेरे को ऑब्वियसली 10 रुपये मेरे को बुरा उस वक्त लगा कि अरे आई कुडंट नेगोशिएट बेटर एंड शी कुड नेगोशिएट एंड शी गिव 20 रुपीज़। तो किधर ना किधर बुरा
बुरा लगा, बट ठीक है दैट अगर मैं शायद और अच्छा नेगोशिएट कर पाती तो शायद मैं भी दे पाती। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात की है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब कि अगर समझो फ्रांस के पास फ्रांस अगर समझो 30 रुपीज़ पे कर रहा है कोई चीज़ के ऊपर एज अ टैक्स, तो और समझो कोई अदर कंट्री है, अदर नेशन इज़ गिविंग 20 रुपीज़, ठीक है, एज अ टैक्स, तो फ्रांस हैव अ राइट एंड टू से कि अरे बिकॉज द अदर नेशन इज़ गिविंग 20 रुपीज़ सो आई विल ऑल्सो पे 20 रुपीज़ टू इंडिया। तो ये फ्रांस के पास बेनिफिट है, दैट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है। मतलब अगर इसका मतलब वही होता है कि मतलब मेरे केस में तो आई वॉज नॉट एबल टू नेगोशिएट, बट इन फ्रांस और इंडिया के बीच में इफ़ दे ये क्लॉज अगर लग जाता है तो ऐसे केस में फ्रांस हैज़ द राइट टू क्लेम दिस बेनिफिट, क्लेम नेगोशिएशन।